तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज आईआईटी कॉलेजेस एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो पहले तो हमें आईआईटी कॉलेजेस, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर मैं आईआईटीज़ की बात करूं तो आप लोगों को पता ही है कि इसमें जाने के लिए सबसे पहले आपको जेईई मेन क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। एंड जेईई मेन क्लियर करने के बाद देन आपको जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ता है, जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ता है। एंड देन आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होती है। अब देखो यार, पहले तो बात आती है कि आपको क्या है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटीज़ में। देखो कुछ बच्चों का होता है सपना कि हमें तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से ही पढ़ना है, ठीक है, या कुछ बच्चों को होता है कि बाद में पैकेजेस अच्छे हों, जॉब्स बहुत ज़्यादा अच्छी हों, उसके लिए भी बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करते हैं। बहुत से बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होके ग्रेजुएशन आईआईटी से करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मास्टर्स डिग्रीज के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करते हैं। सबसे पहले तो अप्लाई कब करना होता है, तो यार जैसे कि मैं आईआईटी की भी बात कर लूँ तो जैसे कि जिसकी आईआईटी एडवांस 2014 में फर्स्ट रैंक थी चित्रांग मुर्दिया, उनको रिसर्च में जाना था, इसलिए वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने प्रेफर करी थी रादर देन आईआईटी, ठीक है। तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले गए थे क्योंकि उनको रिसर्च में आगे जाना था। तो ऐसे ही आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको क्या सही लगेगा, लेकिन आपको अप्लाई कब करना है तो इसका प्रोसेस तो पता ही है, जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम लिखे हुए हैं कि इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपको ये कुछ एग्जाम्स हैं जो कि आपको कोई भी एग्जाम के थ्रू आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो। बट अप्लाई कब करना है, अप्लाई करने के लिए यार देखो, जब आप कुछ तो अर्ली इंटेक होते हैं, अर्ली एडमिशन्स होते हैं जो कि आपको नवंबर में, जैसे कि आप जेईई मेन देने वाले हो, आपका जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जेईई मेन का। अगर आपने डिसाइड कर ही रखा है कि मुझे किसी भी तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटी में ही जाना है, देन आप अर्ली इंटेक में, अर्ली एडमिशन्स में नवंबर मंथ में अप्लाई कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए। अब यार फॉरेन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, आप अपनी तरफ से जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा, ठीक है, तो कहीं पे भी जहां आपने सोचा हो। वैसे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके देखना होता है, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, फॉर्म फिलिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन एग्जाम्स की में भी आपको तैयारी करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि उसकी वजह से आपकी जेईई मेन की तैयारी खराब ना हो, ठीक है, अगर आप ये तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो जब आप जनवरी में जेईई मेन का एग्जाम क्लियर कर भी लेते हो या नहीं कर लेते हो, दोनों स्टेट में अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप जनवरी के बाद, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आप जनवरी में अप्लाई कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि अब आपका जेईई मेन के अटेम्प्ट्स भी चल रहे होते हैं, जेईई मेन एग्जाम भी होता है, तो आपको दोनों ऑप्शंस लेके अगर आप चल रहे हो तो आपकी जेईई मेन की प्रिपरेशन खराब ना हो, उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अब ये एग्जाम तो लिखे हुए हैं, लेकिन ये एग्जाम क्लियर करने के साथ ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ एग्जाम के क्लियर होने के बेसिस पे ही आपको एडमिशन्स नहीं मिलते हैं, उसमें आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशंस, पर्सनैलिटीज़, आपका सब कुछ देख के एडमिशन्स दिए जाते हैं। तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, अब बात करते हैं कि खर्चा, वो भी तो बजट, वो भी तो डिपेंड करता है। देखो आप किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ, ठीक है, आपको सबसे पहले फर्स्ट ईयर में तो अच्छा खासा 10 to 15 लाख तो खर्च करना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करूं कि अब कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा सही प्रेफर करना सही रहेगा, तो मैं बात करूं तो सबसे अच्छा यूएस का यूनिवर्सिटीज़ है। क्यों है यूएस का यूनिवर्सिटी? क्योंकि यूएस में आप देखोगे तो इतनी सारी सिटीज़ है, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बाकी जर्मनी और कनाडा और यूके में थोड़ा सा ये कम हो जाता है। तो यूएस में आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जॉब्स को लेके, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आप यूएस कंट्री को प्रेफर करें। यहाँ पर बहुत सारी, जैसे आप न्यूयॉर्क हो गया, और भी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो गई, और भी, तो यहाँ पर आपको
ज़्यादा स्कोप मिल जाएगा। तो आप यूएस ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, और जर्मनी और यूके और कनाडा को लेके। जर्मनी में बात करूँ तो जो जर्मनी में आपको फर्स्ट ईयर आपको अपना स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में ही बहुत सारी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिससे आपको अर्निंग होना चालू हो जाती है फर्स्ट ईयर के बाद से। बहुत सारी चीज़ें, आप इंटर्नशिप कर सकते हो, जॉब्स कर सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन होता है। अब मैं बात कर लूँ कि यार क्या फ़र्क है आईआईटी पैकेजेस और फॉरेन यूनिवर्सिटी के पैकेजेस में। तो यार पैकेजेस में तो डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आईआईटी में पढ़कर भी बच्चा, अगर आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी टॉप आईआईटी, बहुत सारी टॉप 10 आईआईटीज में हो, तो आप यहाँ आईआईटी से पढ़कर भी, अगर आपका सिर्फ सपना है कि जॉब करने के लिए मुझे फॉरेन कंट्रीज में जाना है, अगर आपका सपना ये नहीं है कि मुझे पढ़ना भी फॉरेन कंट्रीज में, किसी का बचपन से ये सपना होता है कि मुझे पढ़ना ही फॉरेन कंट्रीज में, तो बात अलग हो गई। लेकिन आपको सिर्फ जॉब के लिए फॉरेन कंट्रीज जाना है, तो फिर आप आईआईटीज में पढ़कर भी फॉरेन कंट्रीज में जॉब के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपके प्लेसमेंट फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज में भी इजीली हो सकते हो अगर आप टॉप 10 आईआईटीज में हो, और वहाँ पर आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी से पढ़ के फॉरेन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलिफोर्निया, गूगल, तो यहाँ पर है। तो इसकी वजह से आप आईआईटी में पढ़ के भी फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हो, तो ऐसा मत सोचना। इसके बाद अगर आपने आईआईटी से बीटेक करा हुआ है, तो आप मास्टर्स के लिए, मास्टर डिग्रीज के लिए भी फॉरेन जा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर स्कॉलरशिप एग्जाम्स भी होते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्स है मैंने एडमिशन के लिए लिखा है कि अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके बाद सिर्फ ये क्राइटेरिया यहाँ तक नहीं रहेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, बाकी सब चीज़ें भी चेक करी जाएगी। सेट, एमकेट, एलसेट, जीमेट, जीआरई, आईलेट्स एंड टॉयफ्स, ठीक है। ये एग्जाम्स है जो कि आपको क्लियर करने पड़ेंगे, इसके बाद देन इंटरव्यू होगा। तो आप इतने सारे तरीकों से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। एक तो आपने ग्रेजुएशन में ही अप्लाई कर दिया, देन आपने फिर मास्टर, अगर ग्रेजुएशन अगर आपने इंडिया से करी है, उसके बाद आप फॉरेन में मास्टर्स डिग्रीज के लिए भी जा सकते हो। एंड देन बाद में आप आईआईटी से अगर पढ़े हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप भी हो सकता है कि आप फॉरेन कंट्रीज में जॉब के लिए, अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो भी जा सकते हो। और एक चीज़ मैं और ज़्यादा आपको बता दूं कि यार जो आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा होता है, जो आईआईटी से पढ़ा हुआ बच्चा होता है, उसका आईक्यू ज़्यादा होता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए बच्चों से, मोस्टली, हमेशा मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मोस्टली। क्यों होता है? क्योंकि इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होता है जो बच्चा आईआईटी में गया, क्योंकि एंट्रेंस क्लियर करने के लिए उसने अपनी जान और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए थे। इसलिए माना जाता है कि मोर देन 90% ये वाले बच्चे का आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।